जी, तो आज मैं करवाऊंगी आपको होम टूर। बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, तो मैं चाहती हूँ आप बिफोर और आफ्टर देख सके। भाई हैं तो हर भाई का एक कमरा हो गया, एक कमरा अम्मी और अबू के लिए हो गया। बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, हमने ये सारा सामान जो है ना, किचन है, बाहर वाला किचन है, इसकी पहले सफाई कर रहे हैं। और ये इधर देख रहे हैं कितना सारा है ना गंद, ये बाहर निकालना है। दरवाजे उठा के ना किचन में ले चलो, शीटें और दरवाजे किचन में रखेंगे। सामान हमारा पानी की वायरिंग करना, पानी की वायरिंग कंप्लीट हो गई है, सामान बच गया है, ये हमने ना उनको करना है वापस। जब शीटों के ऊपर देखो बेचारियों का पड़े पड़े क्या हाल हो गया है। इतनी देर पहले लेके आने का ये फायदा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी है जी सुबह सुबह का टाइम। मैं उठी हूँ अभी, फ्रेश होकर ब्रश वगैरह किया है, मुँह धोया है। और पता नहीं क्या हुआ है, गर्मी की वजह से ये पीछे ईद गुजरी ना, अभी ईद पे शायद गोश्त खाया, इस वजह से किस वजह से मेरे मुंह पे ना छोटे छोटे ना दाने बन रहे हैं। एक होते हैं पिंपल, पिंपल नहीं है ये, रेड रेड छोटे छोटे दाने होते हैं, जैसे आई डोंट नो गर्मी दाने इसको बोल रहे हैं, वो निकल रहे हैं। तो मैं तो बड़ी परेशान होगी कि ये क्या हो गया है। तो आज है जी नाश्ते में माशाल्लाह से मेरे पास चीनी वाला पराठा, रात को चावल बनाए थे, सालन नहीं था, मैंने अम्मी से कहा अंडा रहने दिया, आप मुझे ना पराठा बना के दे दे चीनी वाला। तो आप सब भी आज मिल के खाते हैं, बहुत मजे का हुए थे। मैंने कहा असद को बुलाते हैं और चलते हैं, थोड़ा सा काम है असद के साथ। हाशिम का बड़ा इंतजार किया, हाशिम अभी तक आया नहीं, अनस भी नहीं आया। मैंने कहा फिर असद को बुला लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो ये बोरे ना मैं लेकर आया था जोला से 20 बोरे। उसे मैंने कहा 30 दे दो, तो जरी ने दिया 600, तो 900 के थे, तो मैंने 20 ही ले आया था। जरूरत पड़ी तो और ले आएंगे। उम्मीद है ये काम चल जाएगा इनसे। 50 किलो का एक है। हाँ फिर तो चल जाएगा, और वैसे भी नए हैं ना, कटे हैं ना फटे हैं, ये सही है। वालेकुम अस्सलाम, किधर से आ रहे हो? पता है कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हमने कहा ना आ जाए ना, तुम आ रहे थे ना हाशिम आ रहा था, फिर आज आके हम असद के पास आ गए। हमने कहा चलो तुम ही साथ चलो। हम ना सुबह सुबह आ गए हैं। अभी असद ने बोला है मैं आ रहा हूँ, मैंने बोला दुकान में इतने सारे बच्चे हैं उन सबको भी साथ ले आओ, ताकि हमारा काम जो है ना जल्दी हो जाए। अभी करना क्या है, पहले मेरे साथ आप ये आप यहाँ से देखना स्टार्ट करो, ठीक है। ये सारा कुछ इधर, ये लकड़ियाँ, और अभी कमरों के अंदर भी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। हमने ये सारा सामान जो है ना आज इसको या तो समेट के थोड़ा किचन में रख देंगे, बाकी बैठक और आग वाली जो मजबूत है उसको साफ करके सामान उधर रख देना है। ये सारी लकड़ियाँ हिलाने वाली होंगी, ये बिल्कुल जला हुई हैं, इनको कर ले जाएंगे। और देख रहे हैं ये सारा हमारा कीमती सामान, ठीक है। इस सामान को भी हम लोगों ने बाहर निकाल लिया है। इसी तरह बाकी कमरों में भी सामान पड़े हुए हैं, बाइक खड़ी हुई है, किचन में सामान है, ये फट्टे पड़े हुए हैं, ये सारा कुछ हम लोगों ने निकाल देना है। हमने बोला कि ये जो हमारे पास उस दिन बोरे कम पड़ गए थे, हम ये भी सारा उठाएंगे। ये रेत वगैरह पड़ी हुई है। अब हमने कहा आपने फर्श डालने हैं, अभी आप ही काम पे लगे हो, बीच में हम लोग अपना सामान उठा रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इससे बेहतर ये है कि आप लोग आज छुट्टी करो और हमें आज का टाइम दे दो, हम आपको पूरा घर अंदर अंदर से सारा जो है ना वो साफ करके दे दें। न्यू घर में ना जो अंदर वाला किचन है और बाहर वाला किचन है, इसकी पहले सफाई कर रहे हैं। और ये इधर देख रहे हैं कितना सारा है ना गंद, ये बाहर निकालना है, क्योंकि ना इधर हमारा ना जो कीमती सामान है ना वो सारा इधर रखना है। हाँ ना, ये सारा कर दो, फिर पहले इधर से झाड़ू लगाते हैं, फिर यहाँ सामान स्टोर करते हैं। दुकान किधर रखना है? इधर 1 मिनट साइड पे रख दो ना, फिर इसको कुछ करते हैं। लड़के जो आ रहे हैं, मैं कहती हूँ इनको आग ना लगा दे, अब ये इतने ज्यादा क्या इस्तेमाल करेंगे, इनको थोड़ा सेन में करो, सेंटर पे, सेंटर में थोड़ा तो आग जला दो, ये सारे खत्म हो जाएंगे। कहीं लेकर आए थे, इसे उठा के ना किचन में ले चलो, शीटें और दरवाजे किचन में रखेंगे। हाँ इधर रख दो, इधर एक एक करके ना सारे दरवाजे यहाँ ले आओ। इसकी ना सफाई मैंने पहले करवा दी है, ठीक है। ये सीमेंट नीचे जमा हुआ है, बाकी कचरा वगैरह सारा हमने देख रहे सफाई। बड़े बड़े माशाल्लाह जी, अल्लाह तंदुरुस्ती दे, कपड़े कोई नहीं नहा लेना। शीटों के ऊपर देखो बेचारियों का पड़े पड़े क्या हाल हो गया है। इतनी देर पहले लेके आने का ये फायदा हुआ है। इसको बिना ध्यान से ना, इसको निकालो ना, अंदर ना जो भी छोटी मोटी लकड़ियाँ थी ना जो आग जलाने वाली है, वो सारी मैंने सीढ़ी के नीचे रखवा दी। मैंने कहा चलो यहाँ थोड़ी सी धूप से महसूस देंगे। बाकी उनके गो के डंडे हैं, गत्ते वगैरह जो है ना वो सारे बाहर निकाल रहे हैं।
अच्छा ये कितना को तुम ये उठा लो, ये दबा दो सामान। तो ये तो मैं इसको भी साइड में रखो, तो सबके भी साइड पे रखें, ये कभी काम आ सकता है। यहाँ पे जितना भी सामान आपको नजर आ रहा है ना, ये सामान हमारा पानी की वायरिंग का था। पानी की वायरिंग कंप्लीट हो गई है, सामान बच गया है। ये हमने ना उनको करना है वापस। जब टूटिया वगैरह लेने जाएंगे ना, तो उन्होंने बोला था जो सामान बच जाए अपने इसके साथ ले आना। आपको दी है ना जिसपे आपकी प्राइसेस लिखी हुई है, वो आप ले आना और चीजें आप हमें गिनवा के वापस दे देना, हम रख लेंगे। उसके बदले अगर आपको कोई सामान चाहिए आप वो ले लेना। चलो शाबाश की मैं ऐसे पकड़ती हूँ, सारे उठा उठा के बीच में डालो। ये बड़े वाले पाइप भी डाल दो। ध्यान से तो पैन पहले से छत के साथ चले कर के कोई ना गिरते टूट ना जाए। एक एक कर देना ले आओ सारे जिनके बाहर चीज़ें पईयां ना कोई नहीं पईयां अंदर लेकर जा रहे हैं। जो बुरा है ना सारा इसे भी संभालना है। पहले भी 5 बोरे ऊपर रखने सीधा ले जाऊंगा, ले जा ना कर कभी ना थोड़ी लग गई के खान मुझे ये ना सारे ना बार में ऊपर रखे अभी ना एक लड़के का ना ऊपर चढ़ाया है, तो ना बोरा को पकड़ो ना मैं अपने खिलाता हूँ। तो भाई माशाल्लाह से रात को हमने बनाए हुए थे चावल, ये देखें जी। ठीक है, तो चावल बच गया, ये अच्छा हो गया। तो आज वो ना दोपहर के लिए रोटी बना के नहीं रखी थी, ये चावल आ गया। यहाँ मैंने प्लेट्स ले लिए हैं और चम्मच ले लिया। अभी चलते हैं चावल करते हैं। ओवन में गर्म, बहुत भूख लगी है, काम खत्म करके आए, सबको भूख लग रही है। तो मैंने कहा चलें चावल गर्म करके सबको देते हैं खाने के लिए। तो माशाल्लाह से ये चावल गर्म किए हैं, इतने ज़्यादा मज़े के हैं। मैं तो भाई मैंने कहा चम्मच से पुलाव खाने का मज़ा आएगा। तो बिस्मिल्लाह, आप सब भी आ जाइए मिलकर खाते हो। तो जी अभी हो रहा है शाम का टाइम, खाने पकाने का टाइम है। तो ये ना मैंने कहा सारा कुछ रखते हैं। कल तो जरी थी, जरी ने बड़ी हेल्प की, मिलजुल के कोई काम तुम कर लो कोई मैं कर लूँ। अब अम्मी और मैं हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। इस टाइम भी टाइम कोई 4 बज गए और अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे हशर तप रहा हो, बहुत गर्मी है। भाई देखो ना अभी जस्ट गेट के पास हो गई है। तो मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें पूरी करूँ। हम ये आटा ठहर के गूंदो जरा। हाँ अभी ठहर मैं ले आऊँ टमाटर वगैरह मैं देती हूँ। हालांकि ये लोग कैसे एवरी डे गोश्त खा लेते हैं। मैं कहती हूँ लोगों ने फ्रिज इतने भर भर के गोश्त के फ्रिज रखे और खा रहे हैं। भाई हमने 2-3 दिन गोश्त खाया है और मेरे दांत जो है ना 2-3 दांत ऐसे हैं कि उनको ना जैसे ऐसे लग रहा है जैसे दांतों में इचिंग हो रही होती है। जरी का भी यही हाल है। तो हमने तो भाई बोल दिया है कि अभी अकेला गोश्त बनाने की जरूरत नहीं है, या तो कोई सब्जी डालो या कुछ भी ऐसा बीच में करके थोड़ा बहुत गोश्त कर लो जायके के लिए, वो ठीक है। लेकिन सिंपल गोश्त ना बनाओ, दिल नहीं कर रहा खाने को, गर्मी हुई पड़ी है। छोटे छोटे दाने मैंने आपको बताया ना सुबह भी छोटे छोटे दाने बन रहे फोरहेड पे। तो अभी हमने मंगवाई है चनों की दाल। मैंने कहा मैं दाल साफ करके ना ये भिगो के रख देती हूँ। इसमें थोड़ा सा गोश्त ऐड कर लेते हैं। बकरे का दाल और गोश्त बने वो भी बड़ी मजे के लगती है। ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਧਰਨੀ ਆ ਤੇ ਆਟਾ ਫੜਾਈ ਜਾਏ ਅਰਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਰਿੱਝਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲੈਣੀ ਆ। ਗੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪਾ ਲੈਣੀ। भाई ना पहले ना ऐसा नहीं हाथ आटा भेज देते हैं इस टाइम ना, लेकिन आज मैंने कहा कि रोज ही लेट हो जाती है। और कुछ ये है कि वो इतनी छोटी छोटी रोटियां बना के भेजते हैं, वो भी मोटी मोटी। हमारे घर वाले माशाल्लाह बड़ी बड़ी और पतली रोटी खाते हैं, तो फिर इसलिए काफी घर पे रोटियां बना देते हैं। अच्छा ये दाल आ गई, इसमें हमें पानी भी डाल दें। टमाटर भी मैं इसमें रखूँ, कितने टमाटर लेने हैं? 2 टमाटर ਵੱਡਾ ਦੇ। हमारा टोटल गोश्त जो हमने एक ही शापर में रखा हुआ है, अभी तो थोड़ा सा रह गया ना, इसमें इसमें निकाल लेती हूँ। ये भी सारा जम गया, अगर अलग अलग रखा होता इजी होता। मैं इसमें कैसे मैं निकालूं, नहीं मुश्किल है। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪ थोड़ी देर इसको ऐसे इधर ही पड़ा है तो पकी गई थी थोड़ी देर। ਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ इधर रखती हूँ पंखे के नीचे। जब आप डालने लगोगे ना फिर यहाँ से निकाल लेते, थोड़ी सी हवा लगेगी ना, फ्रिज चलो रही थी ना, तो इस वजह से वो जम गया है थोड़ा। तो अभी छोटे मोटे काम खत्म किए हैं घर के, मैं और अनस। मैंने कहा चलो जरा दूसरे घर चलते हैं।
देख के आते हैं। सुबह हमने काफ़ी काम किया था, कुछ रह गया था, मैंने कहा चलिए सारा कुछ आपके साथ शेयर करें। आज मैं आपको अपने घर का टूर करवाऊंगी। बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी जुड़े होंगे। मैं आपको पहले भी चीज़ें दिखाती रही हूँ, लेकिन उसमें ये होता था कि कभी यहाँ पे काम हो रहा है, कभी यहाँ पे काम हो रहा है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी तक हमारे घर में कितना काम हो चुका है। चले जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी हमारी इंट्रेंस, ठीक है, इंट्रेंस कह लें या हॉल कह लें। तो हमारे पास टोटल 1.5 कनाल जगह थी, जिसमें से हमने 1 कनाल के ऊपर यहाँ तक पूरा जो है ना वो छत बना दी। मतलब सारा कुछ हमारा अंदर ही है। मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। हमारे जो 5 कमरे हैं, पांचों कमरे एक ही साइज़ के हैं, 18 बाई 13 इनकी चौड़ाई है और 18 जो है वो इनकी लेंथ है। मैं आपको दिखाऊंगी। आज कमरा फर्श देखें और पूरा कमरा माशाल्लाह बड़े कमरे हैं और जितने भी कमरे हैं सबकी हमने इस तरह से विंडोज़ लगाई हैं, ठीक है। और ये कमरा जो है जरी का है, जरी का मेन सिस्टर्स का। हमने जब कमरे बनाए हमने सोचा अभी माशाल्लाह से हमारे 3 भाई हैं तो हर भाई का एक कमरा हो गया। एक कमरा अम्मी और अबू के लिए हो गया, 4 कमरे हो गए। फिर हमने कहा हम 2 बहनें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई है, कल को जरी की भी हो जाएगी, अल्लाह पाक उसकी नसीब अच्छे करे। लेकिन अगर हम दोनों बहनें आती हैं तो घर में एटलीस्ट एक कमरा होना चाहिए जहाँ पे हम अपना सामान रख सकें और हम रह सकें जितने दिन भी हम अम्मी अबू से मिलने के लिए आएंगे। तो इसलिए हमने 5 कमरे बनाए हैं। 2 कमरे आ गए इस तरफ, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि भाई शादीशुदा नहीं है तो हमने सोचा ये 2 रूम जो है इनको हम गेस्ट रूम बनाएंगे। ये वाला कमरा जो है इसमें हम प्रॉपर सोफ़ा सेट लगाएंगे, मतलब सिटिंग के लिए, ठीक है। ड्राइंग रूम इस कमरे को बनाया जाएगा, इसमें सोफ़ा सेट होगा, चेयर्स होंगी और इसमें हम वो बोलते हैं ना मीडिया वॉल रखेंगे। प्रॉपर ही कमरा होगा, अगर वो गेस्ट आता है आप उसको बिठा सकते हैं। इसके बाद ये वाला कमरा है, ये वाला, ठीक है। ये हम बनाएंगे गेस्ट, मतलब अगर हमारे कोई रिलेटिव्स आते हैं, कोई मेहमान ऐसा आता है जिसने रात रुकना है तो ये कमरा हम प्रॉपर सेट कर देंगे। इस कमरे में हम बड़ी चारपाइयाँ लगा दें या एक बेड लगा दें, कुछ भी इस तरह से कि अगर कोई आता है उसे स्टे करना है तो हम उसको सिंपली बोल सकते हैं कि ये आपका कमरा है, आप इधर जो है ना आराम कर लें। ये आगे थे हमारे 2 वाशरूम। मुझे याद है जब हम लोग घर बनाना स्टार्ट किया था मुझे इतने कमेंट्स आ रहे थे कि आपको चाहिए कि आप हर कमरे में वाशरूम बनाओ, ठीक है, आप एटलीस्ट 5 कमरों में 5 वाशरूम बनाओ। लेकिन हमारे गांव में या फिर हमारी फैमिली में इस चीज़ को इतना नहीं पसंद किया जाता कि कमरों के अंदर वाशरूम हो। शहरों में तो मजबूरी है भाई, उनके पास जगह इतनी सी होती है, सेपरेट वाशरूम बनाना मुश्किल है, तो कमरों के अंदर छोटे छोटे वाशरूम जो बना देते। हमने यहाँ 2 वाशरूम बना दिए हैं। एक होगा जो अमेरिकन स्टाइल में, ठीक है, मॉडर्न वाशरूम, जिसके अंदर हम ये वाला मोड लगा देंगे और दूसरा जो है इसमें हम दूसरी सीट लगा देंगे जो सिंपल सीट होती है। ये हमारे 2 वाशरूम आ गए। अब मैं आपको लेके चलती हूँ किचन की साइड। माशाल्लाह ये है हमारा किचन। अभी किचन के अंदर वो सारा सामान जो बाकी घर के अंदर था है किचन के अंदर, क्योंकि अब फर्श डलने हैं हमारे घर के। हमने ये सारी सफाई क्यों की है? फर्शों के लिए, ताकि मिस्त्री आए और वो अपना फर्श डालने का काम स्टार्ट कर दे, फर्श डाल दे घर में। तो ये आ गई हमारी किचन बनाने की शीट्स, उसके साथ 6 दरवाजे जो बन गए थे, बाकी जो भी सामान था वो सारा ये देखे ना, ये जो उन्होंने बनाया मैंने इनके अंदर रखवा दिया कि सारा सामान किचन में आ गया, ठीक हो गया। इस किचन के अंदर हम लोग प्रॉपर कैबिन बनाएंगे। ये हमारा समझे प्रॉपर एक किचन होगा जो जहाँ पे प्रॉपर गैस का सिस्टम होगा। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताऊँ जी, ये जो हमारा हॉल है ये है 28 बाई 28 का हॉल है, ठीक है। और हॉल की लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी, मजबूती के लिए हमें सेंटर में 2 पिलर लगाने पड़े। अब मैं आपको इस साइड पे लेके चलती हूँ। पहले हमने सोचा था कि हम ना हॉल के अंदर से स्टेयर्स ऊपर लेके जाएं, फिर हमने कहा कि नहीं, ये गांव है, सम टाइम हमें छत के ऊपर बहुत सारा सामान वगैरह भी लोग रख लेते हैं, हम भी रखेंगे। जैसे कोई अब अभी गैस नहीं है तो लकड़ियाँ वगैरह रख सकते हैं, आप गर्मियों में छत पे सो सकते हैं, आप कल को कोई इवेंट करें छत पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि सीढ़ी हम बाहर बनाते, तो इस वजह से हमारी सीढ़ी यहाँ पे आ गई। उसके बाद ये देखेंगे, ये है मेरी अम्मी जान की आग की धराड़ ना भाई। तो ये आ गया जी हमारा आग वाला किचन, क्योंकि मेरी अम्मी जान कहती हैं जब तक आग ना हो, आग पे खाना ना बने, मुझे तो खाना पसंद ही नहीं आता, क्योंकि मतलब गैस एक है बहुत महंगा। जब हमारे गांव में गैस लग जाएगा उसके लिए भी हमने प्रॉपर इसमें सिस्टम रखा है। ये देखिए, ये देखो इसकी क्या हाल था, इसकी सफाई चेक करो,
इतनी सफाई इसकी की है। इसमें भी हमने गैस का सिस्टम छोड़ा है, ठीक है। इसके अंदर भी हम एक गैस वाला चूल्हा इधर रखेंगे, एक वहाँ रखेंगे, और जब तक गैस नहीं है वो यहाँ पे आग भी जला सकते हैं। उसके बाद इधर आ देंगे। अब ये देखिए, ये है जी हमारी बैठक, ठीक है, जिसे आप गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं। अगर कोई मेल गेस्ट आते हैं हमारे घर में और हम उनको, ड्राइवर आता है, कोई ऐसा बंदा आता है जिसको आप घर पे नहीं लेके आना चाहते, तो आप उसको यहाँ पे बिठा सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ हमने अटैच बाथरूम रखा है ताकि वो वॉशरूम भी यूज़ कर सके। अब यहाँ पे हमारे घर में टंकी भी है, मोटर भी लगी है, नलका भी लग गया, और ये जो है ये नलके की हमने चार दीवारी कर दी। बहुत सारे लोगों ने बोला आपको नलके की चार दीवारी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं चाहते ऐसे सेम में नलका नज़र आ रहा है। और सेकंड ये कि इसके आगे भी छोटा सा दरवाज़ा लगेगा, तो आप यहाँ पे बर्तन धो सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने ना इसको ऐसे कर दिया। और गटर हमने गली में इसलिए नहीं बनाया कि अगर कल को रोड बनता है, कोई भी मसला होता है, तो फिर वो टूट फूट जाती है चीज़ें, तो इसलिए गटर हमने बनाया है यहाँ पे। इसके ऊपर वो इसकी स्लीबें तैयार हुई पड़ी हैं, ठीक है, वो इसके ऊपर रख के वो गेट को इसको बंद कर देंगे, फिर ये प्लस्तर हो जाएगा, तो ये नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अभी सेन का काम होने वाला है, ठीक है। पहले हमने सोचा था कि जैसे ही सेन का काम ख़त्म होगा हम लोग इसके अंदर टफ टाइल लगवा लेंगे, जो आपने मोस्टली देखा होगा ना पम्प्स वगैरह पे लगी होती हैं, वो वाली टाइल्स। लेकिन मिस्त्रियों ने बोला कि आपकी मिट्टी ऐसी है, ये देखो ज़रा, ये मिट्टी में इस तरह की दरारें पड़ जाती हैं, तो अभी तक हमारी मिट्टी स्टेबल नहीं है। इस वजह से जब ये अंदर से प्लस्तर कर लेंगे, क्योंकि अभी प्लस्तर होने हैं, जब फर्श पक्के हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला हम एक बार सेन की अच्छी मोटी वाली ना लिपाई करवा देंगे मिट्टी के साथ। उससे ये होगा कि कुछ टाइम निकाल देगा। अगर कहीं से मिट्टी बैठती भी है तो 2-3 महीने में उसको फिक्स करते रहेंगे, इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा, फिर हम इस पर टाइल लगा देंगे। तो अभी आपने मुझे ये बताना है कि बिफ़ोर और आफ्टर कैसा लग रहा है, अभी घर देखने में कैसा लग रहा है, सफाई के बाद जो है माशाल्लाह से यकीन करें अब जाकर लग रहा है कि वाकई घर है। कुछ दिन पहले तक, आज आने सुबह आने तक ऐसे लग रहा था कि ये कोई मतलब कंस्ट्रक्शन साइट है, कोई ऐसी जगह है वीरान जहाँ कोई रहता ही नहीं है, बस कहीं दूर कोई काम चल रहा है। इतना गंद और कचरा था। और मैं अभी आई हूँ, ये देखो जरा मेरे, देख रहे हो, अभी मैं ऐसे के साथ लग के ये जगह गीली क्यों है सारी। हमने भर के पलियाँ कचरे की बाहर, मैंने इनसे कहा लेके जाओ, भर के देती रही हूँ हाथों के साथ, ठीक है। उसके बाद सारा पानी यहाँ पे करके अभी सेन की सफाई की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये घर बिल्कुल तैयार है, इंशाल्लाह आप कल से आएंगे और बाकी जो हमारे छोटे मोटे काम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। सारी उधर से सफाई करने के बाद ये टूटे फूटे कुछ लकड़ियाँ मैं उठा के ले आई, क्योंकि अनस भी आ गया था, आसन उधर चला गया, फिर मैं अकेली थी, मुझे जितनी उठाएगी मैं उठा के ले आई, मेरी जल्दी, ठीक है, पागल गए। अभी ना मैं उधर से वापस आई हूँ, वापस आते साथ मैंने तंदूरी जलाई है। मैंने कहा कि वो छोटे मोटी जो लकड़ियाँ हमने इकट्ठी किया वो तंदूरी के काम आ जाएंगी, मुझसे जितनी को उठाएगी। अनस को भी मैंने भेज दिया, मैंने कहा तुम जाओ, अम्मी अकेली हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। ऐसा नजरी को लेने के चला गया, तो फिर दरवाज़ा वगैरह खुद ही बंद करवा के ना तो मैं आ गई। ये तंदूरी भी हमारी समझो बस हो चली, जल्दी रोटी लगा रहे। मौसम मुझे लग रहा ख़राब है, जब तक बारिश बुरिश ना आ जाए। अम्मी हैं चल रही होना। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह बड़ी जल्दी आ गए, कोई सा भी नहीं जल्दी का। जैसे ही तुम्हारा फोन आया, असल में हम दूसरे घर से जरिए आज हमने इतना काम किया है। मैंने इसे कहा था कि मुझे 6 बजे छुट्टी होनी है और ये मेरे पास 6:30-7 बजे आ वो मैं सारी हो ना इधर हम काम हम कर रहे थे। जैसे तुम्हारा फोन आया फौरन हमें याद आया टाइम क्या हो गया, फिर मैंने इसको भगाया, मैंने कहा तुम जाओ। ये मेरी हालत देख रही हो, मेरे सर के अंदर सोना सूट पे है, सूट की खैर है, मेरे सर में इतनी डस्ट हो गई है। हमने, मैं कहती हूँ एक बार वो घर देख के आओ, तुमने खुद कहना है भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतने दिनों से जो खंडर बना था बड़ा आज तो मैडम तेरी आवाज नु की होया, मेरी कदी आवाज बह जांदी कदी सही हो जांदी, मैं कहने लगा बहुत ही बोतला पी रही है, ज्यादा ठंडा कर पता ही नहीं होया। तो अभी ना अम्मी ने हांडी जो है ना वो रख दी है बनने के लिए। मैं यहाँ से सारा सामान समेट लो, फिर जल्दी जल्दी रोटियां लगा लेते हैं। तो माशाल्लाह से जी हमारा खाना बन गया है। आज हम लोगों ने बनाई है दाल और साथ में है तंदूर की रोटियां। आप सब आ जाइए मिलकर खाना खाते हैं। माशाल्लाह सालन इतने मज़े का बना हुआ है ना, अच्छा किया तो दाल इसमें ना ऐड कर ली। एक तो सालन का जायका बढ़ गया और दूसरा शुक्र है अभी गोश्त गर्म है, गर्मी ऐसे हो रही थी स्टमक में।